आज जो कुछ हो रहा है, आने वाली पीढ़ियां आपको वैसे ही आपके बारे में सवाल खड़ा करेगी जैसे 70 साल पहले जो कुछ हुआ था उस पर सवाल खड़े करें। आप सिर्फ कोई भीड़ आपको डरा दे, आपके अंदर से 4 योद्धा पैदा न हो, सबको डर लगने लगा, सरकार नाराज ना हो जाए। सरकार 1000 बार नाराज होती हो जाए, राष्ट्र नहीं नाराज होना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है सरकार से हम नहीं है, हमसे सरकार है। इसलिए हमारी एक बहन भारत की बेटी ने 700 साल के बाद सच को सच कहने की कोशिश की और खुलेआम टेलीविजन पे सच कहा। मैं कभी मिला नहीं, मैं उस बेचारी से इस कालखंड में कभी मिला नहीं, लेकिन मैं पोरबंदर में था 2-3 दिन पहले। मैं मंच पे जा रहा था, तब कर्नल आर एस सिंह साहब ने मुझे फोन करके कहा कि ऐसा ऐसा हो गया है। कोई जरूरी नहीं है कि हमारे बीच में से किसी ने कोई बहादुरी का काम किया है तो पहले हम यह परख करें इसकी जाति क्या है, यह किस संगठन का है, किस पार्टी का है। हम सिर्फ इतना ही ध्यान रखें कि यह सनातनी है, बस, और कुछ नहीं। पूरे देश में एक भीड़ तंत्र ने एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया, क्योंकि तर्क उनके पास 1400 साल पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। वो तर्क पर नहीं रखे हुआ कुछ भी। इसलिए जो लोग कहते हैं नहीं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, इनका दिल जीतना है, ये हमारे ही हैं, हमारा डीएनए एक है, ये कायर और डरपोकों की निशानी है। अगर भारत में जो भी माइनॉरिटी है, पहले तो माइनॉरिटी के नाम पे सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनली हुआ है, जो आप सबको नहीं पता। दुनिया का नियम है माइनॉरिटी मेजॉरिटी का दिल जीतती है तब आराम से रह सकती है। जिसको जीतना है 95 करोड़ सनातनियों का दिल जीते, हम किसी का दिल नहीं जीतने चाहेंगे। दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए, हमने कभी किसी पे हमला नहीं किया, किसी की गर्दन पे तलवार रख के नहीं कहा कि तुम अपने मत को छोड़ के तुम हमारा मत मान लो, हमने नहीं किया। अभी तो एक ही बात कही है कि जो कुरान की इंटरप्रिटेशन होती है उसे हदीस कहते हैं। तो सबसे मान्य हदीस है मुसलमानों में, जिसको हमारे देश में सबसे ज्यादा उसको माना जाता है, उसे बुखारी शरीफ कहते हैं। उस बुखारी शरीफ के 5134 पर वही बात लिखी है जो बहन नुपुर ने कही है। भाई जो कह रहे हैं, जीडी जो कह रहे हैं, आरएसएस जो कह रहे हैं, और आप सबसे सामने मैंने कहा कि मेरी बैकग्राउंड ऐसी जगह की है जहां न मंदिर था, न भजन थे, न कीर्तन थे, कोई दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं था। वो जो कुछ मैंने पढ़ा वो बगनबेरिया की डंडी से मार मार के पढ़ाया। अब जब मैंने पढ़ लिया और जब मैं बोलता हूं तो कहते तुम ज्यादा पढ़ गए। तुम्ही ने जब मार मार के पढ़ाया, मैंने सीरियसली पढ़ लिया, तुमने नॉन सीरियसली पढ़ाया, इसलिए अब तुम्हें मुझसे परेशानी होने लगी। तो मेरी गलती नहीं है। इसलिए मैं आज भी ये मानता हूं कि हम सुनी सुनाई बातों को कम से कम आगे न बढ़ाएं। उसी का कारण है कि इस देश में यह बताया गया कि अकबर महान था और सेकुलर था, क्योंकि जोधाबाई से शादी की, यह बताया गया। यह भी हमें पहली बार पता चला कि शादी अगर दूसरे मजहब से कर लेते तो सेकुलर हो जाते हैं। इस किस्म की नैरेटिव हमको बताए गए।